एक जंगल में बहुत सारे पशु और पक्षी रहा करते थे। उसी में टूनी चिड़िया भी रहती थी। टूनी चिड़िया कभी भी मां नहीं बन सकती थी, जिस वजह से वो काफी ज्यादा दुखी रहती थी। क्योंकि एक बार जब वो गर्भवती थी तो वो घर पर काम कर रही थी। तभी वहाँ पर उसका पति सोनू चिड़िया आता है और उससे कहता है, अरे टूनी चिड़िया, क्या कर रही हो? कितनी बार कहा है ऐसी हालत में काम मत किया करो। अरे काम नहीं करूंगी तो घर का काम कौन करेगा? मैं हूँ तो करने के लिए। और ये कहकर सोनू चिड़िया काम करने लगता है। ये देखकर टूनी चिड़िया बहुत खुश होती है, पर उसे नहीं पता था कि आगे उसके साथ क्या होने वाला है। तभी अचानक बहुत तेज आंधी और तूफान आ जाता है, जिस वजह से वो लोग बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। तूफान इतना तेज था कि उन सभी का घर उड़ जाता है और उसी में सोनू चिड़िया भी उड़ जाता है। ये देखकर टूनी चिड़िया बहुत घबरा जाती है। तूफान से बचने के लिए टूनी चिड़िया ने उड़ने की कोशिश की, लेकिन उसके ऊपर एक पेड़ गिर जाता है, जिस वजह से उसके पेट पर बहुत चोट लगती है और उसके बाद वो फिर कभी मां नहीं बन पाई। अरे नहीं, ये क्या हो गया? मैं अब कभी भी मां नहीं बन पाऊंगी और मेरे पति का भी कुछ पता नहीं है। इस हादसे के बाद टूनी चिड़िया बहुत ज्यादा दुखी रहने लगी। धीरे धीरे समय बीत रहा था। समय के साथ साथ टूनी चिड़िया ने भी अकेले रहना सीख लिया था। एक दिन की बात है, टूनी चिड़िया जंगल घूमने के लिए निकली। तभी उसे रास्ते में रोहन तोता मिलता है। रोहन तोते ने जब टूनी चिड़िया को देखा तो उसने कहा, अरे कहाँ जा रही हो अकेले अकेले? कहीं नहीं, बस ऐसे ही जंगल घूमने निकली थी। तुम बताओ, तुम कहाँ जा रहे हो? अरे मैं भी ऐसे ही घूम रहा हूँ। वैसे मौसम कितना सुहावना है, लगता है बारिश और आंधी आने वाली है। अब कुछ भी आए, एक बार आंधी आई थी तो उसने तो मेरा पूरा जीवन ही नष्ट कर दिया। अब दोबारा आकर क्या कर लेगी? हाँ, मुझे पता है तुम्हारे साथ जो हुआ वो बहुत ही बुरा था, पर ये सब तो भगवान की मर्जी से होता है। पता नहीं भगवान की क्या मर्जी है। अगर भगवान की यही मर्जी थी तो उन्होंने मेरी जिंदगी में खुशियाँ भेजी ही क्यों थी? इतना कहने के बाद वो आगे चली गई। उसे इस तरह उदास देखकर रोहन तोते को भी काफी बुरा लगा, क्योंकि पहले वो सभी को हंसाया करती थी, पर जब से उसकी जिंदगी में ये हादसा हुआ वो बिल्कुल बदल गई। अभी वो थोड़ी दूर पर ही जा पाई होगी, तभी उसे कुछ अंडे दिखाई दिए। अंडों पर कोई नहीं था। ये देखकर वो काफी हैरान हुई। अरे, इस जगह पर अंडे किसने रख दिए हैं और यहाँ पर कोई दिखाई भी नहीं दे रहा है। मैं ऐसा करती हूँ, मैं उनके पास जाकर देखती हूँ। और ये कहकर वो उनके पास चली जाती है। वो काफी देर तक इंतजार करती रही, पर वहाँ कोई नहीं आया। इसके बाद टूनी चिड़िया सभी अंडों को अपने घर ले आती है। वो बड़ी सावधानी से अंडों को ला रही थी, क्योंकि उसे पता था कि अगर अंडे गिर गए तो फूट जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ जब शाम हुई तो नागिन वहाँ पर आ जाती है और उसे वहाँ पर अपने अंडे नहीं मिले तो वो बहुत ज्यादा परेशान हो गई। मेरे अंडे कहाँ चले गए? किसकी इतनी हिम्मत हुई जो मेरे अंडों को उठाकर ले गया? मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। और ये कहकर वो जंगल में अपने अंडों को ढूंढने के लिए निकल गई। उसने सोचा उसके अंडे चील उठाकर ले गई होगी, इसीलिए वो उनके पास पहुंच जाती है और उनसे कहती है, तुम लोगों ने मेरे अंडे क्यों उठाए हैं? सही सही बता दो, मेरे अंडे कहाँ हैं? वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। नहीं नहीं, हमने तुम्हारे अंडे नहीं देखे हैं, ना ही हमने तुम्हारे अंडों को खाया है। तुम झूठ बोल रहे हो, ये तुम्हारा ही काम है, तुम ही मेरे अंडों को खाते हो। नहीं, हम सच कह रहे हैं, हमने तुम्हारे अंडे नहीं देखे हैं।
ये सुनकर नागिन बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अंडे कहाँ चले गए और अब वैसे ही उन अंडों से बच्चे निकलने ही वाले थे, जिस वजह से वो बहुत ज्यादा परेशान हो रही थी। वहीं दूसरी तरफ 2 दिन के बाद उन अंडों से बच्चे निकल आते हैं। जब टूनी चिड़िया ने नागिन के बच्चे देखे तो वो बहुत ज्यादा हैरान हुई। अरे ये तो नागिन के बच्चे हैं, ये मुझसे क्या हो गया, अब मैं क्या करूं? पर जब बच्चों ने टूनी चिड़िया को देखा तो उन्होंने उसे ही अपनी माँ मान लिया। ये देखकर टूनी चिड़िया बहुत खुश हुई। अब वो उन बच्चों का बहुत ध्यान रखने लगी। वो जहाँ भी जाती वो बच्चे उसके पीछे जाते थे। एक दिन की बात है, नागिन जंगल में घूम रही थी, तभी उसे टूनी चिड़िया के साथ अपने बच्चे दिखाई देते हैं। अपने बच्चों को देखकर नागिन ने अपने आप से कहा, इसका मतलब ये टूनी चिड़िया मेरे अंडों को उठा ले गई थी, मैं अभी इसे बताती हूँ। और ये कहकर वो टूनी चिड़िया के पास पहुँची और उससे कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बच्चों को चुराने की? रुको, मैं अभी तुम्हें बताती हूँ। और ऐसा कहकर वो टूनी चिड़िया को डसने चलती है, पर उसके बच्चे आगे आ जाते हैं और वो उसे ही भगाने लगते हैं। ये देखकर नागिन बहुत ही ज्यादा हैरान हो गई और उसने उन बच्चों से कहा, अरे बच्चों, ये तुम क्या कर रहे हो? मैं तुम्हारी माँ हूँ। बच्चों ने गुस्से में कहा, नहीं, तुम हमारी माँ नहीं हो, ये हमारी माँ है। नहीं, इसने तुम्हें चुराया है, मैं ही तुम्हारी माँ हूँ। नहीं, तुम झूठ बोल रही हो। माँ, बताओ ना माँ, ये क्या कह रही है? ये सुनकर टूनी चिड़िया बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है और उसने उन बच्चों से कहा, ये सच कह रही है, यही तुम्हारी माँ है। उसके बाद टूनी चिड़िया उन लोगों को सारी सच्चाई बता देती है। टूनी चिड़िया की बात सुनकर नागिन ने उससे कहा, मुझे माफ कर दो, मैंने सोचा कि तुमने मेरे बच्चों को चुराया है। मैं तो अपने अंडों को इसी तरह छोड़कर जाया करती थी, मुझे नहीं पता था। मैंने सोचा कि इनकी माँ कहीं चली गई है, इसी वजह से मैं इन्हें उठा कर ले आई, क्योंकि इन पर बाज की नजर थी। इसके बाद नागिन अपने बच्चों को अपने साथ ले जाती है, जिसके बाद टूनी चिड़िया फिर से अकेली हो गई। पर नागिन के बच्चे बार बार टूनी चिड़िया के पास ही आ जाते थे, जिसे देखकर नागिन काफी ज्यादा परेशान थी और उसने कई बार अपने बच्चों को समझाया भी। मैं तुम्हारी माँ हूँ ना कि वो चिड़िया, तुम लोग बार बार उसके पास क्यों चले जाते हो? ये सुनकर बच्चे काफी ज्यादा दुखी हो जाते हैं, पर वो नागिन की बात मानते ही नहीं। एक दिन की बात है, नागिन कहीं चली जाती है तो उसके बच्चे घर पर अकेले रह जाते हैं। तभी वहाँ पर बाज आ जाता है और उन बच्चों को देखकर बहुत खुश होता है। अरे वाह, आज तो मुझे नागिन के बच्चे खाने के लिए मिलेंगे। लगता है नागिन घर पर नहीं है, मुझे इस मौके का फायदा उठाना चाहिए। और ये कहकर बाज बच्चों के पास जाता है। तभी वहाँ टूनी चिड़िया आ जाती है और वो बाज से कहती है, मेरे बच्चों से दूर रहना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये क्या बकवास कर रही है तू? ये तेरे बच्चे नहीं हैं, बल्कि नागिन के बच्चे हैं। नहीं, ये हम दोनों के बच्चे हैं और मेरे बच्चों से दूर रहना। अच्छा, तो आज दावत में बच्चों के साथ चिड़िया भी मिलेगी। ये तो बहुत अच्छी बात है। ये सुनकर टूनी चिड़िया बहुत ज्यादा घबरा जाती है और बच्चों के पास पहुंचती है। बाज उसकी तरफ बढ़ने लगता है। ये देखकर टूनी चिड़िया समझ जाती है कि इसे रोकना काफी मुश्किल है, पर फिर भी वो बाज के सामने आ जाती है और उससे लड़ने लगती है। लड़ाई करते समय टूनी चिड़िया बहुत ज्यादा घायल हो गई, पर उसने हार नहीं मानी। तभी वहाँ पर नागिन आ गई और ये देखकर उसने बाज पर वार किया।
जिससे वो बाज वहां से भाग जाता है। वहीं टूनी चिड़िया घायल होकर गिर पड़ी। ये देखकर नागिन ने उससे कहा, अरे बहन, ये तुमने क्या किया? मेरे बच्चों की जान बचाने के चक्कर में तुमने अपनी जान दांव पर लगा दी। अरे नहीं नहीं बहन, ये मेरे भी तो बच्चे हैं। आखिर इन्हें मैंने भी तो पाला है, फिर इन्हें कैसे कुछ हो जाने देती? तुम चिंता मत करो, तुम जल्दी ठीक हो जाओगी। मैं अभी तुम्हें औषधि लगा देती हूँ। ये कहकर नागिन जल्दी से अपने घर में जाती है और औषधि लेकर बाहर आती है। इसके बाद नागिन टूनी चिड़िया को औषधि लगाती है और फिर उससे कहती है, ये जादुई औषधि है, देखना तुम अभी ठीक हो जाओगी। और कुछ देर बाद ही टूनी चिड़िया ठीक हो जाती है, जिसे देखकर बच्चे और नागिन बहुत ज्यादा खुश होते हैं। और इसके बाद नागिन ने टूनी चिड़िया से कहा, अब हम सभी लोग एक साथ रहा करेंगे, जिससे हम पर कोई भी हमला न कर सके। मैं आज से तुम सभी की रक्षा करूंगी। ये सुनकर टूनी चिड़िया बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और अब वो सभी लोग एक साथ एक ही घर में रहने लगते हैं, जिससे नागिन और टूनी चिड़िया बहुत खुश थे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी कहानी? अगर पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और ऐसी ही कहानियाँ देखने के लिए बने रहें हमारे चैनल।